हेलो स्टूडेंट, क्लास 10 चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रीज है। और यहाँ पे बात कर रहे हैं हम इस टाइप के सम हमने काफ़ी से कर लिए हैं, जिसमें है ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। फिगर 8.20 में दिख रहा है। पी क्यू 3 सेंटीमीटर है, पी आर 6 सेंटीमीटर है और एंगल क्यू पी आर एंड पी आर क्यू फाइंड करना है। ये वाला और ये वाला हमको फाइंड करने का है, कितना डिग्री का है। तो बात करेंगे हम सबसे पहले जो गिवन है हमको परपेंडिकुलर और हाइपो गिवन है। परपेंडिकुलर और हाइपो जो है वो साइन को मेंशन करता है, साइन थीटा को। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू हम लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, मीन्स पी क्यू अपॉन पी आर। ये हो जाएगा साइन आर इज इक्वल्स टू 3/6। इसको हम कट कर देंगे, यहाँ से 1/2 आ जाएगा। और साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 होता है साइन 30 डिग्री का वैल्यू। तो यहाँ पे हमारा सीधा सीधा 30 डिग्री निकल आ जाएगा। ये 90 डिग्री है, तो ये रिमेनिंग जो है वो 60 बचा, क्योंकि हमको पता है कि ये 90 होता है, तो ये दोनों मिला करके भी 90 होने पड़ते हैं। तो ये अगर 30 डिग्री निकल आया है तो ये 60 डिग्री निकल आएगा, नॉर्मल सा सम है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, इफ साइन ए minus b is equals to half, cos a plus b is equals to half. 0 is less than a plus b and 0 is less than a plus b and 90 is greater than. और a स्मॉलर a बिगर है b से, फाइंड a एंड b। a जो है वो b से बिगर है, तो सिंपली करना है इसको। साइन a माइनस बी हाफ है और कॉस ए प्लस बी हाफ है। अब हमें ये पता करना होगा कि साइन हाफ किसका वैल्यू होता है और कॉस हाफ किसका वैल्यू होता है। तो उसके लिए हम सिंपल सा लिखेंगे, ये एग्जाम्पल का सम है 8th का। साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू हाफ। साथ ही बताएंगे हम कॉस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू हाफ। तो साइन में ए माइनस बी, अगर हम इसे साइन थीटा मानते हैं, सपोज साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ बोलते हैं, तो यहाँ पे हमारा हाफ जो है वो वैल्यू किसका आएगा, 30 का। तो हो गया साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। सेम कॉस ए प्लस बी में थीटा मान लेते हैं, तो हाफ का जो वैल्यू होता है कॉस 60 का होता है। तो यहाँ हो गया ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 60। ये इक्वेशन 2 हो गई, ये इक्वेशन 1 थी। 2 माइनस 1 करेंगे तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ये कैंसिल हो जाएंगे, 2a इज इक्वल्स टू 90 हो जाएगा। एंड हमारा यहाँ पे a इज इक्वल्स टू 45 डिग्री हो जाएगा। ये a फाइंड हो गया। नेक्स्ट हम करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 ले लिया, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 था, a जो है वो 45 निकला था, माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 हो गया, 45 माइनस 30 इज इक्वल्स टू बी हो गया, एंड बी इज इक्वल्स टू 15 हो गया। ये भी एक नॉर्मल सा सम है, जिसमें हम एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं। तो यहाँ पे ये सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं हम 8.2। 8.2 जो है उसके लिए ये पूरा वैल्यूज़ भरा है 8.2। तो इसके वैल्यूज़ के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले हमको ये चार्ट, ये जो चार्ट है गिवन चार्ट आपके टेक्स्ट बुक में गिवन रहता है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और थीटा, और 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 90। ये चार्ट आपको लर्न होना चाहिए। इसका मैं कोई भी ट्रिक इसीलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि सभी बच्चों के पास अपने काफ़ी सारे ट्रिक्स हैं, तो मैं आपको बंधन में नहीं बांध रही हूँ कि आपको कौन सी ट्रिक से याद करना है। जो भी ट्रिक आपको ईजी लगे, सुटेबल लगे, उससे आप ये चार्ट याद कर सकते हैं। देन यहाँ पे हमको खाली वैल्यूज पुट करने हैं। इवैल्यूएट द फॉलोइंग, सिंपल से सम से
इवेल्युएट करने हैं इनको, हमें वैल्यूज पुट करते जाने हैं एंड सॉल्व करते जाना है। वैल्यूज पुट करके कैसे सॉल्व होंगे मैं आपको सिखाती हूँ। 8.2 का फर्स्ट वाला सम लेते हैं हम। इवेल्युएट फर्स्ट है साइन 60 डिग्री एंड कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। तो साइन 60 का वैल्यू हमको पता होता है √3/2 होता है एंड कॉस 30 का वैल्यू भी √3/2 होता है। साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है और कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है। मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, √3 मिलकर 3 बन जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, 1 1 जब 1 होगा। नेक्स्ट यहाँ पे 4 का एलसीएम ले लिया जाएगा एंड 3 + 1 हो जाएगा, 4/4 होकर के इसका आंसर 1 आ जाएगा। ये वैल्यूट हो गया। सेकेंड वाला सम हमको इसी तरह गिवन है 2 tan 45 डिग्री प्लस कॉस 10 में यहाँ पे स्क्वायर है और कॉस में भी 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। 2 रखा, tan 45 का वैल्यू 1 होता है और यहाँ स्क्वायर होता है, हमने स्क्वायरिंग कर दिया। cos 60 डिग्री का वैल्यू, cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दी। ये हो जाएगा हमारा 2 1 जा 2 प्लस ये हो जाएगा 3/4 माइनस 3/4, प्लस से माइनस का कट गया और आंसर हमारा 2 आ गया। इतने ही इजी होते हैं ये सब, इनमें कोई बहुत ज़्यादा समझदारी या बहुत ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं है। नेक्स्ट देख रहे हैं इसका 3rd नंबर वाला इवेल्युएट में cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। यहाँ क्या करना है, cos 45 का वैल्यू जो होता है 1/√2 होता है और sec 30 का वैल्यू जो होता है sec 30 का वैल्यू जो होता है वो होता है 2/√3 और cosec 30 का वैल्यू होता है 2। यहाँ पे हमको एलसीएम लेना होगा, 1/√2 ऐसे ही रहेगा, ये √3 हो जाएगा, यहाँ 2 रहेगा और यहाँ 2√3 रहेगा, 1/√2 एंड 2 + 2√3 के नीचे √3, ये ऐसा बन जाएगा। इसको हम रेसिप्रोकल कर लेंगे, 1/√2 के साथ में 1/√2 के साथ में √3 ऊपर आ जाएगा और 2 + 2√3 नीचे रहेगा। ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा और ये हमारे लिए मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा है। 2√2 प्लस 2√6 ये कुछ इस टाइप से बन जाता है और ऊपर में √3 रहता है। इसके बाद आप चाहें तो इसको रैशनलाइज किया जाता है या फिर इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। रैशनलाइज करने से ये बढ़ जाता है और आगे जाने का कोई सेंस नहीं है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो आते हैं वो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे और क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ लिखा हुआ है, ये नॉर्मल से सम्स है जिसके चूज द करेक्ट ऑप्शन नीचे गिवन है। तो एक तो ये तरीका होता है कि इसमें आप अंदाज़ा लगा लें कि इसका क्या हो सकता है और आप टिक लगा दें। मैथ्स में अंदाज़ा काम नहीं करता है, ऑब्जेक्टिव्स या चूज करेक्ट भी हमको सॉल्व करके देखने चाहिए। तो सॉल्व करने के लिए इसको हम एक नॉर्मल सा सिंपल सा सम मान करके चलें तो इसको सॉल्व करना ज़्यादा आसान होगा। ये यहाँ पे सॉल्व करके रखा हुआ है मैंने नॉर्मल सा सम। फर्स्ट वाले में लिखा हुआ है 2 + tan थीटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो 2 और tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर किया हुआ है यहाँ पे हमने क्योंकि यहाँ गिवन था। देन ये हो गया 2/√3 और 1 + 1/√3, ये 1/√3 है
और यहाँ पे हमने इसको स्क्वायर था, स्क्वायरिंग करी हुई है, तो ये पूरा 3 बन गया है। √3 मिल करके 1/3 हो गए, और यहाँ पे एलसीएम लिया है, 3 + 1 हो गया है। देन 2/√3 था, उसको रेसिप्रोकल किया है और ये 3/4 किया है। 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, √3 से √3 चला जाएगा और एक √3 हमारे पास बचेगा। तो √3/2 का वैल्यू होता है sin 60 डिग्री। ये आंसर हमको मिल गया। नेक्स्ट वाले में जो दिया है वो हमको दिया है 1 - tan² 45 डिग्री और 1 + tan² 45 डिग्री। तो 1 - tan 45 का वैल्यू 1 होता है, इसलिए 1 की स्क्वायरिंग कर दी, और tan 45 का वैल्यू 1 होता है, इसलिए नीचे भी कर दिया। 1 में से 1 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 0 आ गया, इसलिए ये आंसर 0 हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारे पास ये वाला सम गिवन है, तो आप इसी तरह सारे सम्स को सॉल्व करके ही किया करें। आप ये ना सोचें कि हमें तुक्का लगा देना है और कर देना है। यहाँ पे पूछा गया है sin 2a = 2 sin a, तो यहाँ पे sin 2a और 2 sin a का वैल्यू जो है वो हमसे पूछा गया है कि कितना होता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे